नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। सभी राजनीतिक दलों ने कर्पूरी जयंती मनाने का फैसला किया है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ने भारत रत्न देकर अति पिछड़ा वोट बैंक पर अपना दबदबा कायम करते हुए कर्पूरी ठाकुर को अपना बताया है। आरजेडी खुद को कर्पूरी का असली उत्तराधिकारी बताता है। पहली बार चुनाव में भाग ले रहे जनसुराज पार्टी भी कर्पूरी जयंती मना रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग से कर्पूरी जयंती को लेकर तैयारी की है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है और जयंती समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। आपको बता दें कि समस्तीपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पैतृक गांव पितोजिया में कार्यक्रम होना है। सीएम नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। सांसद मनोज तिवारी भी शामिल होंगे, हिस्सा बनेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है और इस जयंती के मौके पर तमाम दिग्गज उनके जयंती समारोह में शामिल होने के लिए समस्तीपुर आएंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समस्तीपुर आएंगे और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद मनोज तिवारी भी उनकी जयंती में हिस्सा लेने समस्तीपुर आएंगे। कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। जेडीयू से लेकर बीजेपी और आरजेडी तक के नेता कर्पूरी ठाकुर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम कर रहे हैं। के लिए खासकर गरीब गुरुओं और वंचित लोगों के लिए काफी उन्होंने काम किया और उस समाज से आए थे और उन्होंने उनको एक मान्यता मिली, राज्य स्तरीय नहीं, देश के एक गणमान्य नेताओं में उनकी गिनती आई एंड उन्होंने पिछड़ों के लिए, आरक्षण के लिए बहुत सारी काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती सबसे पहले शुरू किए आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू और उसके बाद बहुत दिनों तक वो मनाते रहे और उस क्रम में हम भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के करीब 14 वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे जदयू के और उसमें हर साल उसकी अध्यक्षता हम करते रहे और हमारे द्वारा कृष्ण हॉल में, मुक्ताकाश में, बापू सभागार में कई एक जगह मनाया गया। कर्पूरी जी का जो प्रेम था, कर्पूरी जी का जो सोच था, वो स्पष्ट रूप से अंतिम समय में भी दिखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन काल में जितना उनको गाली दिया, जितना उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और जितना उनके प्रति विस्मरण किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कर्पूरी जी के विचारों की वाहक नहीं। तो कर्पूरी ठाकुर किसके हैं? बिहार के राजनीतिक दल उन्हें अपना बताते हुए अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक दूसरे पर वाद पलटवार का दौर भी जारी है। लंबे अरसे तक सत्ता में रहे, लालू जी भी केंद्र में कई बार मंत्री रहे। क्या किया कर्पूरी ठाकुर जी के लिए? हम तो जैसे ही सरकार में आए, एनडीए की केंद्र में सरकार बनी, हमने कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। हमने पहचाना कि वो रत्न हैं, रत्न थे। इन्होंने तो सिर्फ नाम भुनाया उनका। आज ये किस मुंह से कर्पूरी जी का नाम ले रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन बिहार और देश के लोग जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति नीतीश कुमार जी का कितना सम्मान है। तभी तो उनके सुपुत्र आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी भी लंबे समय से हमारी पार्टी में हैं, राज्यसभा के सांसद रहे, सदन में दल के नेता रहे और अब नीतीश कुमार जी ने उन्हें देश में केंद्रीय मंत्री बनाकर कर्पूरी ठाकुर जी को असली सम्मान दिया है। लालू प्रसाद जी कर्पूरी जी के विचारों को, कर्पूरी जी के सोच को और कर्पूरी जी के जो विरासत है उसको मजबूती प्रदान करने का काम किया और अति पिछड़ा समाज के प्रति जो लालू प्रसाद जी ने कार्य किए हैं वो अविस्मरणीय है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे विचारधारा के लोग हैं, एक धार्मिक पंथ के लोग हैं। वो कब से इनकी विचारधारा को मानने लगे भाई? ये तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि ताकि अति पिछड़ा समाज के लोगों को, वोटरों को लुभा सके और इसीलिए राजनीतिक रोटी सेक रहे जब कर्पूरी ठाकुर के नाम से।
भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन उनके पैतृक गांव में होना है। इस बार कार्यक्रम को खास बनाने के लिए काफी कुछ तैयारी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस तरह के झोपड़ी में रहते थे, उसी तरह का झोपड़ी गोकुल फुलेश्वरी कर्पूरी महाविद्यालय परिसर में बनाया गया है। झोपड़ी के लाल तो रहे, झोपड़ी में ही जन्मे और झोपड़ी के लाल रहे, लेकिन 1991 में हमसे एक गलती हुई कि उस झोपड़ी को हमने तोड़वा दिया और उस पर स्मृति भवन बनाने का, वो हमारी गलती है, वो और किसी की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि उसको तोड़वा करके हमने स्मृति भवन ईंटे का बनवा दिया। गुदरी के लाल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है और समस्तीपुर के पितौजिया कर्पूरी ग्राम में उनका जो पुराना घर था उसी शक्ल में यहाँ पे बनाया गया है। 101वीं जयंती है और इसे खास बनाने की तैयारी की गई है। और यहाँ पर जो जैसे वो उस दौर में जिस तरह के घर में रहते हैं उसे यहाँ पर दर्शाया गया है और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कर्पूरी जी झोपड़ी के बचपन से इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई किया, इसी मकान से पढ़ाई उनकी हुई। उनकी माताएं पिता दोनों मिलकर के इनको जो आगे बढ़ाने का काम किया, आज उसी का देख रहे हैं। जो झोपड़ी बना हुआ है, इसी में सारी व्यवस्था करके भोजन करके पैदल पढ़ने जाते थे समस्तीपुर। उन तमाम दौर के यादों को यह ताज़ा कर देती है और लोग यहाँ पर आकर के उनसे जुड़े यादों को देख रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती को खास बनाने के लिए काफी तैयारी की गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कार को कर्पूरी महाविद्यालय परिसर में लगाया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर इसी कार का इस्तेमाल करते थे और इस कार के बारे में कर्पूरी ठाकुर की पोती स्नेहा ने ये बताया कि बचपन में वो अपने दादाजी के साथ इस कार की खूब सवारी करती थी। वो उनके साथ मुख्यमंत्री कार्यालय भी जाती थी और इस कार के साथ काफी यादें जुड़ी हुई हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। खाना चाह रहे हैं जिस कार पर मुख्यमंत्री के रूप में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर सवारी करते थे। आज भी उस कार पर ये भारतीय ध्वज तिरंगा लगा हुआ है और बिहार विधानसभा का स्टिकर आज भी इस पे मौजूद है और यहाँ पे कर्पूरी जी की पोती मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा है जी। और मैं कर्पूरी ठाकुर जी की पोती हूँ, रामनाथ ठाकुर जी की बेटी हूँ। ये कार आपके बगल में खड़ा है, इसकी क्या कहानी है? ये कार पहली कार है जो हमारे घर में आई थी और मेरे दादाजी इसके साथ इसमें जाते थे, विधानसभा जाते थे, हम लोग भी उनके साथ जाते थे और कहीं भी जाते थे तो हम लोग उनके साथ जाते थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो उनके साथ मेरी जो यादें जुड़ी हुई हैं कि वो फाइलिंग करते थे और हम लोग बगल में खेलते रहते थे, हमें चॉकलेट देते थे और बहुत अच्छा लगता था उनके साथ हम लोग विधानसभा भी जाते थे इस कार से और उनके केबिन में हम लोग खेलते रहते थे। हमें वहाँ का जो नमकीन और काला जामुन जो होता है वो खिलाते थे वो हमको वो। और उनके जो पीए थे पहले लक्ष्मी साहू, वो भी मतलब वो वहाँ पे रहते थे, वही हम लोगों को देखभाल करते थे। और दादा हम लोग के साथ ही वहाँ पे जो भी मिलने आते थे दादा उनके साथ मिलते थे, बताते थे ये मेरी पोती है, बताते थे। लगभग एक तरह से कहे तो पूरा समय उनके साथ अपने पूरा समय तो नहीं पर जब भी वक्त मिलता था हम लोग दादा सबसे अच्छी उनकी यादें हैं कि जब भी वो उनको वक्त मिलता था हमारे और हमारी छोटी बहन के साथ वो वक्त बिताते थे। और इस पे दादा चूंकि रहते थे तो ये इससे बहुत सारी इमोशन जुड़े हुए हैं खासकर। तो जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के रत्न है और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है और उसी तरह उनके परिवार के लिए ये कार एक रत्न की तरह है और उनकी विरासत। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। इस दौरान नित्यानंद राय ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू राबड़ी राज में सब घोटाले हुए और तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री रहे तो घोटाला हुआ। उप मुख्यमंत्री थे, उसमें भी क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं।
इतने घोटाले हुए, हजारों करोड़ के घोटाले, चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, विभिन्न प्रकार के घोटालों से गरीबों के विकास में लगने वाले पैसे को लालू राबड़ी जी की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने लूटा है और उसमें कांग्रेसी शागिर्द रहे। आरजेडी सांसद ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह ने ये कहा कि जीतन राम मांझी सत्ता लोभी हैं, वो सत्ता में रहने के लिए किसी भी पार्टी के साथ कभी भी जा सकते हैं। उनके लिए सत्ता सबसे प्रिय है और उस सत्ता प्राप्ति के लिए किसी दल के साथ कभी भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। जिस नीतीश कुमार से उनकी मतभिन्नताएं रहीं, उसी नीतीश कुमार के साथ वो सरकार चला रहे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि सरकार में कौन है। उनको मतलब है कि उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। मांझी जी को जैसे भी मिले, उस मामले में वो ईमानदार हैं कि उनको कुर्सी चाहिए। बिहार की जातीय गणना पर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया था। अब सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी को 94 लाख परिवारों का विरोधी बताकर निशाना साध रहे हैं। क्या है 94 लाख परिवारों का मुद्दा, आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। पिछले 2 दशक से आरजेडी की बैसाखी के सहारे किसी तरह राजनीतिक वैतरणी पार कर रही कांग्रेस में जान फूंकने पार्टी नेता राहुल गांधी कुछ दिनों पहले बिहार आए थे। अपने बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी क्या बताया। सियासत अभी तक चल रही है और जेडीयू बीजेपी को निशाना साधने का मौका दे दिया है। हम लोग तो जानते ही हैं कि राहुल गांधी उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। ये कह के 94 लाख परिवार का अहित करना चाहते हैं राहुल गांधी। जेडीयू और बीजेपी के नेता राहुल गांधी को गरीब विरोधी बताते हुए उनके बयान को बिहार के 94 लाख परिवारों के खिलाफ बताया है। ये जाति सर्वे को फर्जी इसलिए बता रहे हैं कि इनको एहसास है कि 94 लाख परिवारों तक के जब नीतीश कुमार जी का एकदम बगैर भ्रष्टाचार के एक एक पैसा उनके खाते में जब चला जाएगा तो राजनीति का खाता इनका शून्य हो जाएगा। राहुल गांधी के बयान से 94 लाख परिवारों का क्या है कनेक्शन, वो भी बताएंगे। पहले जेडीयू बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने कैसे पलटवार किया है, वो देख लीजिए। ये सब एनडीए वाले बकवास कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ से जनगणना करवाते हैं और दूसरी तरफ जनगणना के जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर पानी फेर देते हैं, तो उनके बोलने का तात्पर्य यही था। सियासी बयानबाजी सुन ली आपने। अब 94 लाख गरीब परिवार का मामला भी जान लीजिए। दरअसल नीतीश सरकार ने जातीय गणना के जरिए ऐसे 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया था जो आर्थिक रूप से गरीब हैं। सरकार ने तय किया था कि ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार हर परिवार को 2-2 लाख रुपए देकर मदद करेगी। अब जबकि राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना को ही फर्जी बता दिया है, ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को इन 94 लाख परिवारों का विरोधी बताते हुए निशाना साधा है और विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। जिसके बाद महागठबंधन के नेता बैकफुट पर दिख रहे हैं और राहुल गांधी के बयान पर सफाई देने लगे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में 94 लाख परिवार का ये मुद्दा क्या रंग लेता है और इसका काट महागठबंधन के नेता ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड पड़ी। रेड में करोड़ों रुपए कैश और करोड़ों के जमीन के कागज और गाड़ियां मिली हैं। भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण को शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने निलंबित कर दिया है। इन गड्डियों को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गिनती 10 पर भी बस नहीं होने वाली। बस गिनते जाइए। कितना गिनेंगे, शायद आपको उतनी गिनती याद नहीं होंगी जितने नोटों की यहां गड्डियां पड़ी हैं। तभी तो इन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली 2 मशीनें मंगानी पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे नोटों का बिस्तर हो, वो भी 500-500 के नोटों के बंडल का
छिटपुट 200 और 100 की भी कुछ गड्डियां हैं, लेकिन 10, 20 और 50 के नोट के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नोट देखकर मन भर गया हो तो अब खबर भी जान लीजिए। तस्वीरें बेतिया की हैं और ये नोट मिले हैं भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर से। रजनीकांत प्रवीण इन नोटों की बरामदगी के पहले तक पश्चिमी चंपारण में डीईओ के पद पर तैनात थी, जो अब सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन डीईओ के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जितना कैश, जितने जमीन के कागजात, जितनी गाड़ियां मिली हैं, उतना बिहार का कोई आम आदमी पूरी जिंदगी भर नहीं देखा होगा। आय से 1,87,23,000 रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला दर्ज कर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रविकांत प्रवीण के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। बेतिया, समस्तीपुर और दरभंगा में एक साथ शुरू की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान गुरुवार दोपहर तक बेतिया से 64 लाख नगद और 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। तस्वीरें दिखा रहे हैं बेतिया के सरिस्वा रोड स्थित के आवास में रहते हैं रजनीकांत प्रवीण, और भारी मात्रा में कैश मिलने की बात बताई गई है। और कैश मिलने के बाद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह से कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई है, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा विजिलेंस जरूर कर सकती है। तो दरभंगा में डीईओ की पत्नी के आवास से करोड़ों के कैश मिल चुके हैं। इसमें से 1 करोड़ से ज्यादा की गिनती हो चुकी है और नोट गिनने के लिए 2 मशीनों को लगाया गया है। इसके अलावा पति पत्नी के नाम पर 10 से ज्यादा बैंक खाते और एफडी में निवेश के कागजात मिले। जमीन और जेवर की तो बात ही मत करिए, स्कूल की तस्वीर देखते ही होश उड़ जाएंगे। सवाल है कि क्या डीईओ अपनी नौकरी से इतना पैसा कमा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ये छापेमारी भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार का सीधा संदेश है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, दरभंगा से विपिन कुमार, समस्तीपुर से मुकेश के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेतिया के भ्रष्ट डीईओ रजनीकांत प्रवीण की अलग अलग ठिकानों पर विजिलेंस की कार्रवाई में करोड़ों रुपए मिले। बेतिया डीईओ पर हुए कार्रवाई को लेकर शिक्षक नेता से एमएलसी बने वंशीधर ब्रजवासी ने भी बड़ा बयान दिया है। वंशीधर ब्रजवासी ने दावा किया कि डीईओ के अलग अलग ठिकानों से लगभग 2 करोड़ कैश मिले, लेकिन सही ढंग से छापेमारी की जाए तो उसके पास से 200 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि डीईओ अवैध तरीके से वाल्मीकि नगर में जमीन खरीदकर होटल और स्कूल बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट बनाकर ब्लैक मनी को लगा रहे हैं। चनपटिया में शिखधुरवा में एक यज्ञशाला बनवाया गया है, जहां स्कूल के संगीत के शिक्षकों को ले जाकर कीर्तन बजाकर खुद संत बनकर प्रवचन करता था, ताकि सब संत समझे। के पास में अगर पूरी संपत्ति की जांच होगी तो 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी। वो तो केवल वहाँ कैश बरामद हुआ है 1,87,00,000 जो आप बात कर रहे हैं, इतना ही नहीं है, अब बड़े पैमाने पर लूट है। और अभी जो दरभंगा में स्कूल, जो हम तो पहले ही बोलते रहे हैं, वहाँ जो स्कूल है वह कितने करोड़ का है। तो अंजनी कुमार राय है, एक पवन ओझा है और एक रामा रमन है, 3 किरानी का कलेक्शन एजेंट हुआ, प्रमुख कलेक्शन एजेंट हुआ। तो ये तीनों कलर की संपत्ति की जांच हो। काले रंग की एक स्कॉर्पियो खरीदे थे और ये स्कॉर्पियो से गए थे वहाँ जिला के बड़े हुक्मरान के पास में, और जब गए तो हुक्मरान ने पूछा कि ये किसकी गाड़ी है, तो कहा कि सर अभी हम खरीदें, तो कहा कि तुम इसको छोड़ कर जाओ, और वह गाड़ी उनको इन्होंने दे दिया गिफ्ट में। तो वहीं डीईओ रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ कार्रवाई के बाद शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली है। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा विभाग में हर तरह लूट मची हुई थी। वहीं डीईओ की अंकुत संपत्ति के बारे में जानकर सभी शिक्षक भी हैरान रह गए। शिक्षकों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। प्रवीण के खिलाफ कार्रवाई के बाद शिक्षक काफी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि रजनीकांत प्रवीण लगातार शिक्षकों को परेशान कर रहे थे, अवैध उगाही कर रहे थे, तमाम शिकायतें जा रही थी। यहाँ शिक्षकों की बात करें या जनप्रतिनिधियों की बात करें, तमाम ऐसी शिकायतें थी जो लगातार मिल रही थी। तो शिक्षकों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, कैसे देखते हैं कार्रवाई? शिक्षा विभाग के अलावा हम तो शिक्षक नेता हैं, सब बातों से हम लोग परिचित है, लेकिन हम लोग इतनी बड़ी अंदेशा नहीं था कि इतना जितना मीडिया से खबर चल रहा है
कि 2 करोड़ कैश बरामद हुआ, 3 करोड़ कैश। इतनी बड़ी अंदेशा नहीं थी कि इतनी लेवल पर पैसा हो सकता। इन भ्रष्टाचारियों के चलते शिक्षक परेशान है। शिक्षा विभाग ऐसा करप्ट विभाग नहीं है। क्या मतलब किस तरह का दोहन होता था? हर एक काम में उगाही की जाती थी, एक दोहन होता था, बताइए। अब ये जिनके साथ जो कार्रवाई हुई है वो बताएंगे। हम लोगों को जो मालूम हुआ या विभाग में जो छोटी बड़ी जो गलतियां होती रहती हैं, इस सबको लेकर के हम लोगों ने भी डीओ साहब से मिला था और उन्होंने जो हम लोगों का जो मामला था उसको उन्होंने रफा दफा किया। बहुत सारी चिट्ठियां 2-3 दिन में निकली हैं। निश्चित तौर पर इस भ्रष्ट डीओ के खिलाफ सबूत मिलने के बाद सरकार ने तो निलंबित कर दिया है, लेकिन लंबे समय से जिस तरह से पश्चिम चंपारण में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था, इसमें सिर्फ डीओ ही नहीं है, कई ऐसे कर्मचारी भी शामिल है जिस पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बेतिया।